Next, read and learn. READ. Read. and LEARN. Learn. पढ़ो और सीखो. Den. Den means गुफा. DEN. Lion lives in a den. Hole. 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 Rat lives in a hole. Sad. Sad means Gausala. Cow lives in a shed. Burrow. 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 Rabbit lives in a burrow. Canal. KEN. Canal. Dog lives in a canal. Stable. 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 Horse lives in a stable. Nest. 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 Bird lives in a stable. Word power. WORD. Word. PO. Paw. WER. Word power. शब्द सामर्थ्य, शब्द शक्ति. Word power. Now use the correct word. Use the correct correct word. Use the correct word to complete the sentences. To complete the sentences. Complete the sentences. Words are there. Use means प्रयोग करो. Correct means सही. Word means शब्द. To complete means पूरा करने के लिए. The sentence means वाक्य. वाक्यों को पूरा करने के लिए सही शब्द प्रयोग करो. वाक्यों को पूरा करने के लिए सही शब्द को प्रयोग करो. Words are there. MONKEY monkey. BURROW burrow. STABLE stable. BIRD word. HOLE hole. COW cow. LION lion. KEN can. NEL canal. One, use these words to complete sentence. First sentence is this. A a blank space. Lives in nest. LIV lives in a nest. एक घोंसले में रहता है या रहती है. A word. BIRD word. एक पक्षी, एक बर्ड एक घोंसले में रहता है. A bird lives in a nest. This bird is to be used to complete this sentence. The dog lives in a dog lives in a canal. Where is this? KEN NEL canal.
क्वेश्चन थर्ड, सेंटेंस थर्ड, ए डॉट डॉट लिव्स इन ए शेड, ए डॉट डॉट लिव्स इन ए शेड, पशुशाला, गौशाला, एक गौशाला में रहता है, तो एक काऊ, ए काऊ लिव्स इन ए शेड, एक गाय गौशाला में रहती है। ए स्नैक लिव्स इन, फोर्थ क्वेश्चन, ए स्नैक लिव्स इन ए होल, ए स्नैक लिव्स इन ए होल, यहाँ पर आप यू हैव टू फिल या होल, you have to use whole word to complete the sentence. Question 5, this is 5 number, 4 number is left, 4 number is a dot dot lives in a den, a dot dot lives in a den, den means गुफा, गुफा में कौन रहता है, lion, Lion, a lion lives in a den, a snake lives in a den, 6 number sentence, a horse lives in a horse, horse lives in a stable, 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 घोड़साल, अस्तबल, एक घोड़ा अस्तबल में रहता है। 7th number, 7th sentence, a dot dot a blank space lives in a tree, lives in a tree, एक पेड़ पर रहता है, monkey, 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 a monkey lives in a tree. Question number 8, a rabbit lives in a rabbit lives in a burrow, 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 एक खरगोश एक गड्ढे में रहता है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज, अगर जिस सभी वर्ड है ये आई लगा के उपयोग करते हैं तो आई लिव रहेगा, आई लिव्स इन ए den, लाइक दिस, इस प्रकार से। और अगर वर्ड की जगह पर वो अपना खुद एक लगता है, ए वर्ड, ए लाइन, तो यहाँ पर आपको ए लायन लिव्स, तो यहाँ पर लिव्स लगेगा, लिव्स इन ए den, एक शेर एक गुफा में रहता है। क्यों? क्योंकि आई को यहाँ प्लूरल समझा गया है और यहाँ पर लायन को सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, एक वचन करता और बहुवचन करता है, यहाँ पर जी आपका एक वचन करता है इसलिए उसने एक वचन क्रिया ली है। मैंने पहले बताया था एक क्रियाओं में ऐसा यस लगा देने से एक वचन क्रिया बन जाती है, एक वचन क्रिया सिंगुलर वर्ब। और नाउन में अगर नाउन मीन संज्ञाओं में ऐसा यस लगाते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं। आई को हम बहुवचन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस,
COM, PRE, pre, HENN, SION, comprehension, क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, बोध प्रश्न, बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मीन्स बोध प्रश्न। राइट ट्रू और फॉल्स, राइट मीन्स लिखो, ट्रू TRUE ट्रू, और फॉल्स ट्रू फॉर टी, और अथवा F फॉर फॉल्स FALSE फॉल्स, F फॉर फॉल्स। सही वाक्य के लिए, सही के लिए T अथवा गलत के लिए F लिखो, राइट मीन्स लिखो। एग्जाम्पल, ए लायन लिव्स इन ए कैनाल, एग्जाम्पल, एग्जाम, एग्जाम PLE पिल, EXAM एग्जाम PLE पिल, एग्जाम्पल। A lion lives in a canal. A lion lives in a canal. क्या एक शेर, एक कुत्ता घर में रहता है? एक शेर एक कुत्ता घर में रहता है। This sentence is false, so you have to write here false. You can answer no, a lion does not live in a canal. Answer, you can say no, a lion does not live in a canal. मीन्स नहीं, एक शेर कैनेल में नहीं रहता। Lion lives in a den. Lion lives in a den. Lion lives in a den. First, a dog lives in a den. A dog lives in a den. False. No, dog does not live. No, a dog. No, a dog does not live in a den. Dog lives in a kennel. What are you doing? Yes. A horse, question still. A horse lives in a stable. A horse lives in a stable. Yes, it is true. Mark T. A cow lives. Yes. A horse lives in a stable. Yes. A horse lives in a stable. एक घोड़ा एक अस्तबल में रहता है. एक घोड़ा एक अस्तबल में रहता है. Question 3. A cow lives in a shed. A cow lives in a shed. Yes, cow lives in a shed. A snake lives in a nest. A snake lives in a shed. False. No, a snake
ए स्नैक डज नॉट लिव इन ए स्टेबल. It does not live in a shed. Snake lives in a snake lives in a hole. Snake lives in a hole. 5. A bird lives in a hole. A bird lives in a hole. No, false. No, a bird does not live. यहाँ पर देखें, अगर हम डज नॉट प्रयोग करते हैं तो इसमें es आ जाने पर इस लिव्स का es इधर आ जाता है. ओके. अगर हम डज प्रयोग करते हैं तो क्रिया में es हट के यहाँ आया है, इसलिए उसका नहीं लगेगा. A bird lives in a hole like this. No, a bird does not does not live in a hole. A bird lives in a nest. A bird lives in a hole. Sixth question. A rabbit lives in a burrow. A rabbit lives in a burrow. Yes, a rabbit lives in a burrow. इसको आप मार्क करेंगे T for true. Yes. 7 number. Look, Daddy. Yes, it is plum. Plum. Yes, it is plum. Daddy. A monkey lives in a tree. A monkey lives in a tree. एक बंदर एक पेड़ पर रहता है. Yes, true. It is true. इसमें तो आपको क्या समझ में आया? अगर हमारा एक वचन करता है ए हॉर्स, ए स्नेक, तो उसकी क्रिया के साथ में एस आई एस लगाया जाता है. एस या ई एस लगाया जाता है. ए बर्ड सिंगुलर है तो ई एस आई एस लगाया जाएगा. ओके. ए रैबिट सिंगुलर है तो इसकी क्रिया में एस आई एस लगता है. ओके. और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए यह एस या ई एस डज में डू में चला जाता है, डू से जुड़ जाता है तो डज नॉट बन जाता है. नो, ए बर्ड डज नॉट लिव इन ए होल. ओके.